तो अब यहाँ पे मैं CSS, ये जो अब हम लोग टॉपिक कवर करेंगे हाइट और विड्थ का, और इसके लिए मैं ये इनका यही इस्तेमाल करूँगा टेक्स्ट एडिटर, क्योंकि इसके अंदर कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हम लोग अपने ब्राउज़र में चेक नहीं कर सकते। वो कुछ इश्यूज़ कैसे, वो मैं तुझे डिटेल में बताऊँगा वो किस वजह से होता है। तो अब सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि यार हाइट और विड्थ हम लोग सेट किस तरह करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अब एक ये डिव है, सही है, इसने यहाँ पे एक डिव बनाया हुआ है, एम्प्टी डिव है। मैंने डिव को सिलेक्ट किया, तो आईडी सेलेक्ट कर ले, डिव को सिलेक्ट कर ले, मगर मैं तुझे कहूँगा हमेशा जब भी प्रैक्टिस करता है तो एक एक स्पेसिफिक आईडी दे के उसको किया कर, ठीक है, उसको स्टाइल किया कर। अब मैं विड्थ कैसे असाइन कर सकता हूँ? विड्थ असाइन करने का सबसे आसान तरीका है, सिंपली कीवर्ड है विड्थ, कमांड कॉलन के बाद कितनी विड्थ चाहिए हमें, 200 पिक्सल, और स्टेटमेंट एंड। हाइट किस तरह डिफाइन करते हैं? कमांड हाइट की कितनी चाहिए, 200 पिक्सल, स्टेटमेंट एंड। अब ये डिव बन चुका है। अब एक बात हमेशा तो नहीं याद रखनी है, फॉर एग्जांपल नए प्रोग्रामर्स जो होते हैं ना, वो हमेशा कंफ्यूज होते हैं कि यार मैंने डिव को हाइट और विड्थ दे दिया, अब डिव मुझे नज़र नहीं आ रहा, और वो कोडिंग करते रहते हैं। अब ये बात लाजमी याद रखनी है कि डिव ने तूने अगर हाइट और विड्थ दे दिया, बेशक तुझे यहाँ पे कुछ नज़र नहीं आ रहा, लेकिन डिव अपनी स्पेस ले रहा है, डिव अपनी जगह ले रहा है, सही है। ये तूने बहुत, ये जहन में रखना है तूने। अब मोस्टली केसेस में क्या होता है कि ये तूने विड्थ सेट कर दिया, अब क्या होता है कि कोई डिवाइस है, ठीक है, उसकी विड्थ फ़र्ज़ कर ले कोई डिवाइस है, उसकी विड्थ जो है वो 200 पिक्सल से कम है। अब ब्राउज़र क्या करता है, वो एक स्क्रॉल बार क्रिएट करता है, ठीक है, एक हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार क्रिएट करता है पूरे एलिमेंट को दिखाने के लिए। और ये बात याद रख कि मॉडर्न जो डिज़ाइंस होते हैं, जो वेबसाइट होते हैं, उसके अंदर इस तरह का स्क्रॉल बार बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं होता, ठीक है, वो बिल्कुल यानी एक्सेप्ट यानी होता ही नहीं है, समझ ले, वो लोग पसंद नहीं करते हैं कि इस तरह का डिव यानी स्क्रॉल बार नज़र आए। अब फॉर एग्ज़ाम्पल मैं तुझे दिखाता हूँ, कल जो मैं वेबसाइट बना रहा था गेमर्स अरीना, ये अब इसके अंदर देख यार, इतने बड़े बड़े डिव बनाए मैंने, इतने बड़े बड़े डिव बनाए। तो अब तू सोच रहा होगा कि यार मोबाइल के लिए किस तरह नज़र आता है, ये देख, मोबाइल के लिए ये ऐसे नज़र आएगा, देख रहा है कैसे, ये बिल्कुल मुझे कोई स्क्रॉल बार नज़र नहीं आ रहा, ठीक है, हॉरिजॉन्टल कोई स्क्रॉल बार नहीं है, बिल्कुल एक यानी प्रॉपर सेटिंग के साथ, एक प्रॉपर क्या कहते हैं, एक अलाइनमेंट के साथ बिल्कुल प्रोग्रामिंग चल रही है। ये टेबल है जहाँ पे डिजिटल प्लेयर्स दिखाएगा, और ये मैंने अभी बनाना है इसे नीचे। और अगर मैं इसको डिफरेंट करता जाऊँगा ना फॉर एग्ज़ाम्पल बड़े से बड़े स्क्रीन पे ये किस तरह नज़र आएगा, इस तरह, उससे फिर जब छोटा होगा, देख रहा है, ये देख। अब फिर बेशक कोई iPhone 5s पे हो, ऐसे उसको नज़र आएगा। तो ये एक प्रॉपर एक बिल्कुल एक सिस्टम की तरह चलता है कि हर डिवाइस को सपोर्ट करता है। अब हम इस स्क्रॉल बार को कैसे ठीक कर सकते हैं, इसके लिए एक आता है मैक्स विड्थ। अब ये मैक्स विड्थ होता क्या है मैं तुझे बताता हूँ। अब वैसे तो अगर तो स्क्रीन का साइज़ 200 पिक्सल से बड़ा है तो ये एग्जीक्यूट करेगा, लेकिन अगर स्क्रीन का साइज़ 200 पिक्सल से छोटा है तो ये मैक्स विड्थ का जो कमांड है ये इसको ओवरलैप करेगा, ठीक है, ओवरलैप करेगा। फॉर एग्जांपल अभी विड्थ 200 है, सही है, छोटा हो गया, जैसे 200 पिक्सल से कम आ गया, ये देख रहा है कैसे डिस्टेंस आ रहा है, अब इस टाइम मैक्स विड्थ काम में आ गया। तो इसीलिए तू दोनों यूज़ कर सकता है, लेकिन मैं कहूँगा कि एट अ टाइम मैक्स विड्थ यूज़ किया कर, क्योंकि ये ओवरलैप करता रहता है। ये हो गया जी मैक्स विड्थ। अब सिमिलरली जो चीज़ है वो आती है आपके पास हाइट के साथ, ठीक है, ये मैक्स विड्थ मैंने तो ये समझा दिया, और वो चीज़ आ जाती है हाइट के साथ बिल्कुल एज इट इज़। और बिल्कुल सेम चीज़ इसी का उलट, मैक्स विड्थ का उलट क्या होता है, मिनिमम विड्थ इसका उलट होता है, देख रहा है कैसे। अब बेशक ये अब स्क्रीन जो है, स्क्रीन की साइज़ 200 पिक्सल से ज़्यादा है, तो ये देख रहे हैं बिल्कुल बॉर्डर के साथ जुड़ रहा है, बिल्कुल पेज के बॉर्डर के साथ जुड़ रहा है। लेकिन अगर 200 पिक्सल से छोटा होगा, देख रहा है
ये मिनिमम विड्थ मैक्स विड्थ का बिल्कुल उलट है। तो ये चीज़ हो गई। अब नेक्स्ट हमारा टॉपिक होगा बॉक्स मॉडल का, बल्कि बॉक्स मॉडल नहीं, आउटलाइंस के बारे में बताऊंगा और तुझे आगे मैं फ़ॉन्ट्स के बारे में बताऊंगा। तो सांस फूल गई मेरी।